नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद जो न्यूज एवं आवाज़ भारत। अभी हम कैमूर जिला के भभुआ शहर मुख्यालय में हैं, जहां पर अभी हमारे साथ डीप लाइट इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर, जो कि काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में जो है महारत हासिल किए हैं, जिनका नाम है प्रकाश सिंह पटेल जी। डायरेक्टर सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है पहले आपका कोचिंग सेंटर चलता था जी भभुआ में जी लेकिन आपको दिल में कैसे लगा कि जो है आपने स्कूल का फिर यहाँ स्थापना किए और बच्चों को शिक्षा में मतलब आए, इस पर थोड़ा सा हमको जानना। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त देकर और यहाँ पे आए और मुझसे कुछ सवालों के आंसर जानने की कोशिश की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब भभुआ आया तो पहले से ही हमारे मन में एक चीज़ें थी कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स की आर्ट है, कला है, मैजिक है, जैसे हमने अपने मैथमेटिक्स के फील्ड में जहाँ भी रहा वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया, तो वैसे आने वाले समय में हमारे बच्चे भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो इसको लेकर हम लोगों ने सबसे पहले कोचिंग क्लासेस तो स्टार्ट किया। लेकिन जब कोचिंग क्लासेस बहुत अच्छी चलने लगी, वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 2019 में इस जिला के सीबीएसई के जितने भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं वो अपने ही कोचिंग क्लासेस थे। लेकिन हम लोगों ने देखा क्या कि कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को है, कुछ प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को है, कुछ प्रॉब्लम्स टीचर्स को है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस सिलेबस को स्कूलों में खुद पढ़ाई जा रही है, उसी सेम सिलेबस को पढ़ने के लिए बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। आखिर स्कूल में उनके सब्जेक्ट जो टीचर हैं बच्चों को प्रैक्टिकल फॉर्म में थ्योरी को पढ़ाएं, अच्छे तरीके से समझाएं। किसी कमज़ोर विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रही है, उनको अगेन रिपीट कर दें, चीज़ों को थोड़ा समय लेकर अलग से उनको पढ़ा दें, उनके हर एक डाउट्स को क्लियर कर दें, तो फिर बच्चों को कोचिंग जाने की नीड ही नहीं होगी। अगर अभी भी कोचिंग जाने की नीड है, इट मीन्स मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी है कि उन्होंने अच्छे कुछ सब्जेक्ट की जो टीचर्स हैं जी जी वहाँ पे चेंज कर दें। तो ये सारी समस्याएं थी जी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी स्कूलें हैं जो पैसे कलेक्शन करने के लिए ईच एंड एवरी ईयर पेरेंट्स को बोलते हैं कि रीएडमिशन आपको कराना पड़ेगा। रीएडमिशन में बहुत सारी चार्जेज जो लेते हैं। बहुत सारे स्कूलों में थर्ड पॉइंट ये था कि बहुत सारे स्कूलों में ये देखा जा रहा था, बहुत सारे स्कूल के टीचर से जब हम मिल रहे थे कोचिंग के टाइम पे, तो कोई ना कोई किसी न किसी समस्याओं को बताते ही थे, जिसको देखते हुए आपने स्कूल का ऐसा लगा कि वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, टीचर्स की बातों को सुनी नहीं जा रही है, वहाँ के डायरेक्टर हिटलर शाही वाली काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक विचारधारा बनाया कि ऐसा एक स्कूल भभुआ में ओपन किया जाए जिस स्कूल में इन तीनों समस्याओं का समाधान किया जाए। जी। बच्चों को कोचिंग क्लासेस जाने की नीड ना हो, पहली प्रॉब्लम्स उनको बेहतर से बेहतर स्कूल में ही दिया जाए, उनके सिलेबस को इस तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ाया जाए ताकि उन्हें किसी कोचिंग क्लासेस की नीड ना हो। उनके कोई भी डाउट्स हैं तो बच्चे अगर एक ही डाउट्स को 10 टाइम्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप उनका जवाब दें, उनको उस बच्चे को उसके लेवल पे जाकर क्लियर करें। जी। बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं, वो सभी बच्चों की लेवल सेम नहीं होती है। सर, हमको बताया जाए कि आप लोग जो विद्यालय का स्थापना किए, जी जी, स्थापना के तुरंत बाद लॉकडाउन लगा जी, लेकिन आप लोगों ने कैसे मतलब फिर विद्यालय को संचालन किए? बहुत से विद्यालय को तो जी जी, हालत खराब था। जी जी, तो इसमें आप जानना चाहेंगे कि आपकी जज्बा को जानना चाहेंगे कि आप जो है कैसे अपने विद्यालय को सरवाइव किया? सर देखिए, किसी इंसान की जब सोच होती है जिस काम को करने के लिए, तो उस काम को
वो करता ही है, अगर सोच उसकी बनी हुई तो। अगर हमने सबसे पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं कि मार्केट में जो डीप लाइट इंटरनेशनल स्कूल ओपन की गई थी, वो 3 जो मैंने बताया अभी कि जो 3 प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए वो स्कूलें ओपन की गई थी। जी। वो स्कूलें पैसा बनाने के लिए, पेरेंट्स का शोषण करने के लिए, टीचर्स का शोषण करने के लिए वो स्कूलें नहीं ओपन की गई थी। अगर वो टीचर्स पेरेंट्स के शोषण करने के लिए स्कूलें ओपन की गई होती तो फिर फाइनली कोविड में वो स्कूलें सरवाइव नहीं कर पाती। ये तो हमारी टीम की सोच थी, हमारी सोच थी और हमारे पूरे टीम की ऐसी सोच थी कि हम लोग एक ऐसा स्कूल भभुआ में डालें ताकि इन तीनों समस्याओं को सॉल्व करें। और पूरी टीम हमारी पूरी टीम ने सहयोग किया, भरपूर मात्रा में सहयोग किया। और मेरे पास जितना हो सका मैंने अपने पूरे टीम को सहयोग किया और बोला कि जब हम सर्वाइव जब तक कर रहे हैं तब तक आप भी सर्वाइव करेंगे। और हम लोगों ने इस तरह से कंटिन्यू 2 सेशन सर्वाइव किया। और उसके बाद सर इस पूरे मार्केट में पूरे कैमूर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया। और टोटल स्कूल में सर 1355 समथिंग एडमिशन्स हुए। और फिर हम लोगों ने सर बच्चे इतने आ गए कि उन पे हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और पेरेंट्स टाइमली पेमेंट करते गए और हम लोगों की सर सारी चीज़ें जो भी आवश्यकताएं थे वो पूर्ति होते गई। क्योंकि हम लोग सर एक ही चीज़ें, जैसे कोचिंग क्लासेस में सिर्फ ट्यूशन फी लेते हैं हम लोग और उनको बच्चे को उनकी सिलेबस को पढ़ाते हैं, वैसे सेम सर स्कूलों में हमारे यही मॉडल है। कोचिंग मॉडल पे हमारी स्कूल चलती है सर। हमारे स्कूल में कोई किसी प्रकार के रीएडमिशन चार्जेज, इस प्रकार के कोई इलीगल चार्जेज नहीं है। हमारे स्कूल में सर सिंपल सर आपसे ट्यूशन फी हम लोग लेते हैं पर मंथ, टाइमली पेमेंट लेते हैं और टीचर्स को सर ऑन टाइम पेमेंट करते हैं सर। कोई ऐसा नहीं है सर कि टीचर का हम लोग शोषण करते हैं, डिले पेमेंट करेंगे। और सर बहुत अच्छी सैलरी उनको पे करता है। अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर अभिभावकों के लिए हम लोग ये कहना चाहेंगे, हमारा ये मानना है कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चों को, किसी भी स्कूल में पढ़ाइए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं 5 और 6 आवर, वहाँ एक टीचर से अपने सब्जेक्ट की सारी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, उसके बाद घर पे जाकर होमवर्क कर रहे हैं, तो कुछ समय बच्चे सेल्फ स्टडी करें। और जो उन्हें कोचिंग क्लासेस सेंड कर रहे हैं बच्चों को, वो कोचिंग क्लासेस ना भेजकर उस स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल से मिलें और अपने बच्ची की जो समस्या है उस समस्याओं को बताएं। और उन बच्चों के जो स्कूल के सब्जेक्ट टीचर हैं, बेहतर रहेगा कि उन्हीं सब्जेक्ट टीचर से उन बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करवाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए इस वर्ल्ड में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, यूनिक हैं, वो लोग खुद की अपनी बात सुनते हैं। ये बच्चे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद की अपनी बातें नहीं सुनेंगे, केवल स्कूल गए स्कूल के टीचर्स के सुने, फिर घर पे आए खाना खाए, फिर कोचिंग के टीचर्स को सुनेंगे, जब 24 आवर में मैक्सिमम टाइम वो सबकी सुनते रहेंगे, खुद की नहीं सुनेंगे, खुद की समस्याओं को नहीं समझेंगे कि हमारी समस्या क्या है और उसको खुद से नहीं पूछेंगे, तो सर उनकी समस्याएं कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ले। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम सर पड़ेगा प्रकाश कुमार पटेल। कौन? सर डीप लाइट इंटरनेशनल स्कूल भभुआ के मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।